मशरक़ वुस्ता कशीदगी अरूज पर अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिकी फौज के ईरान पर हमले सीरिया के हाजीबाद शहर को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और जसीरा कशम में भी धमाके। उर्दन में फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका का ईरान के जौहरी प्लांट पर हमला। ईरानी तंजीम ने दारखुएन जौहरी पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत। कहा कि अमेरिकी अफवाज ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरान के जवाबी वार। कुवैत में अमेरिका के 2 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कैंप अल अदीर और अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियाट दिफाई निज़ाम के रडार को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन पर ईरान के हमले में 2 अमेरिकी फौजी 4 जख्मी, 1 लापता। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उर्दन पर ईरान के हमलों में 29 अमेरिकी फौजी जख्मी, मुतादिद हेलीकॉप्टर शदीद मुतासर हुए। फौजी तंसीबात को भी भारी नुकसान पहुंचा। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरान ने कुवैत में बिजली और पानी साफ करने के प्लांट पर 2 रोज में दूसरी बार हमला किया, जिसके नतीजे में प्लांट की मुतादिद तंसीबात में आग भड़क उठी। आग से बिजली पैदा करने वाले मुतादिद यूनिट्स मुतासर। ईरान का इराकी शहर अरबील पर ड्रोन हमला, 8 एहलकार जख्मी। कुर्द अपोजिशन जमात कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। गिराए जाने वाले अमेरिकी अस्करी ड्रोन्स की तादाद 30 हो गई। ईरान ने जंग के आगाज से अब तक 150 अमेरिकी ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है, जिनमें 30 MQ-9 ड्रोन्स भी शामिल हैं। एक ड्रोन की कीमत 30 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर से जायद है। सिर्फ ड्रोन्स की मद में अमेरिका को अब तक $1 अरब से जायद का नुकसान हो चुका है। उर्दन में 2 फौजियों की हलाकत पर ट्रंप सीख पा। ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म। सेंटकॉम को ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोलने की हिदायत। कहा कि ये सूरत हाल देखकर बेहद दुख हुआ। ईरान को भी कभी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमेरिका को भी फिक्र नहीं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं कि फौजियों की कुर्बानी से अमेरिका का आज़्म और भी मजबूत हुआ है। ईरान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम लीडर आयत अली मुश्तबा खामनाई कहते हैं कि अमेरिका ने बार बार मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। MOU पर ट्रंप के दस्तखत नाकाबिले एतबार साबित हुए। अमेरिकी रवैया गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन से भरा हुआ है। अमेरिका जंग का दायरा वसी करना चाहता है तो उसे मजीद भारी कीमत और बदनामी का सामना करना होगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ईरान का सबसे बड़ा सरमाया। नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं कि मुफाहमती यादाश्त की सिहाई खुश्क होने से पहले अमेरिका ने हमला कर दिया। अरब लीग की अमेरिका और ईरान से कशीदगी काम करने की अपील। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पूरे खिते को मज़ीद तशद्दुद, तबाही और मुआशी बदहाली की तरफ धकेल सकती है। अरब रियासतों को इस तनाज़े की कीमत अदा नहीं करनी चाहिए। खिते के अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना तमाम फरीकों की मुश्तरका जिम्मेदारी। उन्होंने अमेरिका और ईरान दोनों पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर कशीदगी में कमी लाएं, मुफाहमती यादाश्त की पासदारी करें, अपने हुर्मस में जहाज रानी की आज़ादी का एहतराम करें और मसाइल के हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने अपने हुर्मस पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में अपने हुर्मस में बैनुल-अक़वामी जहाज रानी पर इजाज़तनामे या फीस के निफाज की भी मुखालफत की। ईरान ने अपने हुर्मस गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा किया। फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का फैसला आज होगा। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटाइन की टीम मध्य मुकाबले होगी। अर्जेंटाइन चौथी और स्पेन दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए पुरआज़्म। शायकीन को कांटे के मुकाबले की तवक्को। न्यूयॉर्क स्टेडियम में हाउसफुल होगा। सदर ट्रंप की भी फाइनल देखने के लिए आमद मुतवक्के। दुनिया भर में करोड़ों शायकीन तारीखी मुकाबले को बराह रास्त देखने के लिए बेताब। गोद से मैदान तक 19 बरस का सफर, 90 मिनट का इम्तिहान। वो बच्चा जमाल जिसे मैसी ने कभी मोहब्बत से थामा था, आज इसी के ख्वाबों की सबसे बड़ी आजमाइश बन गया। तकदीर ने पहले दोनों को एक फ्रेम में समाया, आज एक ही मैदान में आजमा रही है। वक्त ने बरसों पुरानी तस्वीर को आज फुटबॉल की सबसे बड़ी कहानी बना दिया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से काबिल न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर अर्जेंटाइन के फैन से भर गया। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फैंस अर्जेंटाइन के झंडे उठाए, टाइम्स स्क्वायर पर जमा आतिशबाजी का मुजाहिरा, रक्स भी किया। फाइनल से काबिल न्यूयॉर्क में तूफानी बारिश, मुतादिद इलाकों में इस्लामी सूरत हाल, आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग से फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई।
पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। नौरीन नियाज़ी के बयान पर अवाम में शदीद गम गुस्सा है। वफाकी वज़ीर अताउल अतारर का तकरीब से खिताब, कहा मार्के हक एक तारीखी कामयाबी, अपने भाई की सियासत के लिए मार्के हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। PTI ऐसे बयानात से सियासत चमकाना चाहती है। बानी PTI की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बने। पाकिस्तान और कश्मीर का ना टूटने वाला रिश्ता है। कश्मीरी मुहाजिरीन की सीटें खत्म करने का दम किसी में नहीं है। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान की आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए पुरास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। बलोचिस्तान के मसाइल के हल, आम तरक्की और सियासी इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाक और बलोचिस्तान की सियासी क़यादत के दरमियान राब्तों का सिलसिला जारी। अवामी मसाइल के हल पर इत्तफ़ाक़ राय का इज़हार। इसहाक डार ने कहा कि बलोचिस्तान की आवाम की मुआशी खुशहाली और तरक्की के लिए आइन के दायरे में तमाम इक़दाम किए जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। कौमी इदारों के खिलाफ बयानियां। बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी को पहला कानूनी नोटिस भेज दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन नियाज़ी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और तारिक फसल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। खातून हो या कोई और, कानून सब के लिए बराबर है। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI के बयानिए का हदफ रियासती इदारे खुसूसन फौज रही पाकिस्तान के इदारे और सियासी क़यादत बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तारिक फसल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत पर तनकीद बयानात कौमी वकार और मफादात के मनाफी। नौरीन नियाज़ी के बयान की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने मार्के हक में तारीखी कामयाबी हासिल की, जिसे आलमी मीडिया और दिफाई माहिरीन ने भी तस्लीम किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि नौरीन नियाज़ी का बयान अफसोसनाक और शर्मनाक है। सियासी मफाद के लिए मुल्की इदारों पर तनकीद काबिल कबूल नहीं। मुल्की मफाद को सियासी मकासद के लिए दाव पर नहीं लगाया जा सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। 53 रुकनी ऐवान के लिए अवाम 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। 45 जनरल जबकि 8 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। मौजूदा असम्बली 2021 के इंतखाबात के बाद कायम हुई। इस वक्त पीपल्स पार्टी ऐवान में अक्सरियती जमात है। मुजफ्फराबाद में कायम कानून साज असम्बली रियासत में कानून साजी, अवामी नुमाइंदगी और हुकूमती निगरानी का आला तरीन मुंतखब आइनी इदारा है। आज़ाद कश्मीर के 2 हल्कों में इलेक्शन मुलतवी। जिला पूंछ और सादनोती में 20 जुलाई को होने वाली सरकारी मुलाजमीन की पोलिंग भी मनसूख। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। मुहाजिरीन की वारा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की तख्लीक करदा नहीं है। रियासती अवाम जिन्हें अपना नुमाइंदा चुनते हैं वो असम्बली में जाकर फैसले करते हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का समानी में जलसे से खिताब, कहा कि कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम को कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। उम्मीदवार असम्बली चौधरी रज़ाक ने कहा कि नून लीग की कामयाबी से खिते में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख 1971 से शुरू हुई। अब तक 16 वज़ीर आज़म हुकूमत की बागडोर संभाल चुके हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात शामिल। सरदार सिकंदर हयात, सरदार अतीक अहमद, राजा फारूक हैदर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 2-2 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, मगर हर माह एक बार इस मनसब पर फाइज रहे। मौजूदा वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं, जो नवंबर 2025 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम इलाक़े पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में इलाक़े पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िका मंजूर की गई थी। सदर जरदारी का मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश पैगाम में कहा कि तनाज़ा जम्मू कश्मीर का पुरअमन और मुनसफ़ाना हल वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसफ़ाना हल से मशरूत है। भारत ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। पानी की सतह अचानक बुलंद होने से मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। आज 70,000 क्यूसेक तक पानी में अचानक इजाफा हुआ। पानी की आमद 1,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। मानसून का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में रैन इमरजेंसी नाफिज। नालालई में मलबा, बिल्डिंग मटीरियल और कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी आयद। गलियात में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। नथिया गली, अयूबिया, तोहीराबाद में वक्फे से बारिश के साथ धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम हो गए। सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने वाले सियाह मरी पहुंच गए। एक्सप्रेस वे से न्यू मरी तक गाड़ियों की कतारें लग गई। मकामी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कलाम, आलम जबा समेत दीगर सियाती मकामात पर भी गैर मामूली रश। मानसेरा के इलाके पारस में सियाहों की गाड़ी को हादसा। 4 अफराद जाबाक, एक शदीद जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।